स्वयं ये संजय डोभाल जी के मुखार बिंदु है कि बजट की कोई कमी नहीं है। मैं उस बजट को कहां डालना हो ये संजय डोभाल जाने जी। जन भावनाओं पर खरे उतरेंगे। माननीय विधायक जी जन भावनाओं पर क्या खरे उतरे। कुथनौर में 5 मंजिला होटल, बेशकीमती का होटल का निर्माण हो रहा है। भ्रमित न हो, ये सड़कों में बुलवा के, ये सड़कों में उछल कूद करवा के आप लोगों को दिशा विहीन कर रहे हैं और अपने बच्चे इनके बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, विदेश पढ़ रहे हैं और औरों के बच्चों को सड़क में अपने कामों के लिए उछल कूद करवा रहे हैं। आज आपने बड़कोट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और सारे पत्रकार साथियों को भी आपने बुलाया है। किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं आप? आज प्रेस के साथियों से बात करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि कल 15 तारीख को यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक संजय डोभाल जी के द्वारा देहरादून प्रेस क्लब में एक प्रेस की गई और वो प्रेस नोट जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा तरस आया संजय डोभाल पर कि भारत के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिनका विकास के मामले में कोई जवाब नहीं है, इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं विकास के मामले में, उन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और संजय डोभाल मुद्दे से भटक रहे हैं। संजय डोभाल के पास हताशा और निराशा के अलावा आज कुछ नहीं है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता ने संजय डोभाल को बड़े उम्मीद के साथ यमुनोत्री का विधायक बनाया था कि जन भावनाओं पर खरे उतरेंगे। माननीय विधायक जी जन भावनाओं पर क्या खरे उतरे। कुथनौर में 5 मंजिला होटल, बेशकीमती का होटल का निर्माण हो रहा है। इतनी आपदा आई है क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र आपदाग्रस्त है। कभी भी विधायक यमुनोत्री को जनता के लिए प्रशासन से बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? विधायक यमुनोत्री को कुछ सूझता ही नहीं। विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा उत्तराखंड का पहला विधायक संजय डोभाल, जो क्वेश्चन क्या करने हैं उसका आंसर क्या आना है यही पता नहीं है। मुझे तो बड़ा तरस आता है यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता पर, खुद अपने पर, कि ऐसे नकारा विधायक को हमने भारी भरकम मतों से विधानसभा में भेजा। विधायक यमुनोत्री के सारे गोरख धंधे आज की तिथि में बंद हो चुके हैं। ये बात सत्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस के कारण तमाम जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये निर्देश जारी हो रखे हैं कि क्षेत्र में अवैध ढंग से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं संचालित होना चाहिए। और अवैध रूप से जो कार्य संचालित हो रहे हैं, जो लोग प्रभावित हैं वो आज सड़क पे उछल कूद कर रहे हैं। इसलिए विधायक यमुनोत्री का और विधायक यमुनोत्री के भाई का खनन का गोरख धंधा और उसके साथियों का शराब का गोरख धंधा बंद हो चुका है। और ऊपर से 2027 की तैयारी करनी है, 2027 में जाना है। छटपटाहट है, ये विधायक यमुनोत्री की छटपटाहट है कि किस प्रकार से अब जनता को मूर्ख बनाएं। कल की प्रेस से मुझे लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं विकास का। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बड़कोट आए थे, मंच से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था यमुनोत्री का विधायक कि माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका आभारी हूं,
आपने 40 करोड़ रुपए फलानी योजना के लिए दिए, 20 करोड़ रुपए फलानी योजना के लिए दिए, और मैं आपसे 5 मांगता हूं और आप 25 देते हैं। हम भी खुश हो गए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार सबका ध्यान रख रही है, तो यमुनोत्री का भी विकास हो रहा होगा। हमें क्या पता कि ये विकास तो संजय डोभाल और संजय डोभाल के भाई का हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, किसी भी व्यक्ति के दबाव में काम नहीं कर सकता है। जो साफ सुथरे काम होंगे वो काम दिखाई देने चाहिए और वो होने भी चाहिए, चाहे विधायक हो, विधायक का भाई हो। कितनी आपदा आ गई नगर पालिका क्षेत्र को देख लीजिए, सारे रास्ते बंद हैं। मैं जिलाधिकारी उत्तरकाशी से बात कर रहा था क्षेत्र भ्रमण के दौरान, जरा देखिए, कोई सुध नहीं यमुनोत्री के विधायक के भाई की, विदेश की यात्रा पर घूम रहे हैं। क्या मतलब है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्र के जो नौजवान हैं भ्रमित न हो, ये सड़कों में बुलवा के, ये सड़कों में उछल कूद करवा के आप लोगों को दिशा विहीन कर रहे हैं, और अपने बच्चे इनके बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, विदेश पढ़ रहे हैं, और औरों के बच्चों को सड़क में अपने कामों के लिए उछल कूद करवा रहे हैं। नगर पालिका का चुनाव का परिणाम आपने देख लिया, सारे वोटर बाहरों से बुलवा के रिजल्ट को अपने पक्ष में कर लिया। हमें कोई ऐतराज नहीं, जनता का मत है, हमें स्वीकार है, लेकिन काम तो करो, नगर में तो रहो। कुछ नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम है, यमुना नदी को चीरना और यमुना नदी का दोहन करना। मां यमुना, जिस मां यमुना को तुम चीर हरण कर रहे हो, जिसका तुम इस प्रकार से दोहन कर रहे हो, देखना, इस बात के लिए मैं डंके के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि मां यमुना ही तुम्हारा इलाज करेगी 2027 में। तुम बाबा बौखना के सामने इतने झूठ के पुलिंदे, और जाके पीठ पीछे तुम देवी देवताओं के पास रोते हो, चिल्लाते हो, गिड़गिड़ाते हो कि हमारी मदद करो। बाबा बौखनाक भी तुम्हारी कैसी मदद करेगा, ये आने वाला 2027 ही बताएगा। राव जी, आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं यमुनोत्री विधायक से भी है, और आपने अभी नगर पालिका का जिक्र किया है। आप पर भी ये भी आरोप लग रहे थे कि जो नगर पालिका में जो वोटर जो लिस्ट है उस पर भी आपने ही बाहर के वोटरों के नाम चढ़ाए। क्या यह सत्य है? जांच का विषय है, जांच चल रही है, जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। यदि मेरे द्वारा वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाए गए तो वो नाम चढ़ाए गए जो छूटे हुए थे। मैंने डामटा, कंडारी, पुरोला, नैनबाग के नाम थोड़ी चढ़वाए। अगर मुझे ये सब नाम चढ़ाने होते तो मैं भी रवाई का वासिंदा हूं, मैं भी पूरे गांव के नाम चढ़ा सकता था, लेकिन हमें ये सब काम नहीं करने हैं। और आप इन 5 सालों में क्या कर सकते हो, करो ना। हमने अपने कार्यकाल में जो किया वो दुनिया देख रही है, पूरा क्षेत्र देख रहा है, पूरा नगर देख रहा है। अब तुम्हारी बारी है, करो। ताल ठोक रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा से, क्या यह सत्य है? देखिए, मैं कोई ताल नहीं ठोक रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये ताल जरूर ठोक रहा हूं कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा वो डंके के साथ जीतेगा और यमुनोत्री का विधायक बनेगा। अब जनता को समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय पार्टी होती है और क्षेत्रीय दल और इंडिपेंडेंट लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को, जिस नेता को टिकट थमाएगी उसको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। इस बार पंचायत चुनाव में सुखदेव राव जी ने विधायक संजय डोभाल को आस्तीन का सांप बोला, क्या यह सत्य है? देखिए,
ये दुनिया जानती है। सुखदेव सिंह रावत ने क्या बोला, ये तो पूरा रवा ही बोल रहा है कि संजय डोभाल वास्तव में आस्तीन का सांप है। आज जो आदमी उसको नहीं पहचान पाया, वो जब परसों यहां धरने में बैठे, धरने के कारण इशू क्या थे, ये संजय डोभाल की मानसिकता का पता लगता है कि संजय डोभाल किस मानसिकता से ग्रसित है। किसको लाया पकड़ के कि इसको पुलिस ने पीटा, मामला कुछ और था। संजय डोभाल के भाई को पुलिस ने जेल भेजा, उसके उल्टे पुल्टे कामों के कारण, मारपीट के कारण वो बदला निकालना था। लेकिन नहीं, आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जो क्षेत्र में अधिकारी तैनात हैं, अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को सपोर्ट किया जाएगा और खराब काम करने वाले, जन विरोधी काम करने वाले अधिकारियों को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो संजय डोभाल और संजय डोभाल की टीम सड़क पर बैठी, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठी और इसलिए हम इस मूवमेंट के विरोध में थे। रही बात उनके देहरादून 2022 तारीख को घेरने की, आप किसका घेराव कर रहे हैं? दिन में तुम कुछ बोलते हो, रात को तुम कुछ बोलते हो। और ठीक है, तुम लोकतंत्र के तहत करना चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन युवाओं को दिग्भ्रमित न करें, क्योंकि उन्हीं युवाओं के कारण आप यमुनोत्री के विधायक बने हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहा हूं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता को और नगर पालिका क्षेत्र की जनता को। आने वाले समय में, अब समय नहीं रहा है, 2027 बहुत नजदीक है, आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिपड़ी चुपड़ी बातों पे, रोने धोने पे ना आए। देखो, यमुनोत्री का विधायक बात करना ही नहीं आता है, अपनी बात रखने का तौर तरीका ही नहीं आता है, क्या बात करेगा? और हमारा नेतृत्व कर रहा है। पूरे उत्तराखंड में यमुनोत्री विधानसभा के क्षेत्र की जनता की जग आशाई हो रही है कि देखो इस विधायक के हाल, जो बात करने का लहजा नहीं अभी तक समझ पा रहा है, कर पा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप बढ़िया व्यक्तित्व का चुनाव करें, जो विधानसभा में जाके हमारी आवाज के रूप में शेर की तरह दहाड़े और क्षेत्र के विकास के लिए दिखाई दे। रावत जी, हमेशा से जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं या फिर निर्दलीय विधायक या कोई भी व्यक्ति होते, प्रतिनिधि होते हैं, उनका हमेशा से आरोप रहता है आपकी सरकार पर, भाजपा सरकार पर, कि वो जबरदस्ती या फिर जानबूझकर निर्दलीय जो विधायक होते हैं उनको पारित नहीं करते हैं, विकास कार्य जो होते हैं। तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है, ताकि आप आगे की राजनीति कर सकें? देखिए, ये इसमें मैंने क्या बोलना है, ये तो संजय डोभाल जी बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मैं 5 मांगता हूं और 25 देते हैं। इसमें जनता को और हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो खुद वो विधायक बोल रहा है जो सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण सामने बैठे हुए और भाषण में बोल रहा है। तो इसमें जनता को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। जनता भ्रमित इसलिए नहीं हो सकती है कि स्वयं ये संजय डोभाल जी के मुखार बिंदु है कि बजट की कोई कमी नहीं है। मैं उस बजट को कहां डालना हो, ये संजय डोभाल जाने।